नाम का व्यक्ति है जो फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। इस वक्त तमाम जनता हमारे साथ मौजूद है, जनता से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि देश के अंदर रहकर देश के साथ गद्दारी करना कितना महंगा पड़ सकता है। क्या नाम है सर आपका? कार्तिकेय जी, क्या कहेंगे, भारत में रहकर भारत के साथ गद्दारी कहीं ना कहीं ओवैसी करते नजर आ रहे हैं या नहीं है नजर आ रहे हैं? अरे मैडम, एक चीज बताइए कि समर्थन किसे कर रहे हैं? हमास में एक फिलिस्तीन के अंदर एक महिला को निवस्त करके भगाया गया, ठीक है, उसके बाद उसके बच्चे को निकाला गया उसके पेट से और उसके बच्चे की गर्दन काटी गई, ठीक है। ये ऐसे पार्टी का, ऐसे आतंकवादी, ऐसे देश का समर्थन कर रहे हैं, तो ये इन लोगों को सीधे जेल में भेजना चाहिए। और ओवैसी जी, ज्यादा तकलीफ हो रही है तुमको, यहाँ से यात्रा करो, सीधे जाओ गाजा और इजराइल से लड़के आओ। हिम्मत है तुम्हें, इतना गुर्दा है, बकैती ही करोगे तुम। खाली तुम वो लोग जो 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात करते हो। मैडम, ये 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर हम देखते क्या करते हैं। ये ऐसी बातें करते हैं, तो इनसे आप क्या उम्मीद करोगे? आतंकवादी गतिविधियां करने में ही माहिर हैं। ये आतंकवादी को सपोर्ट करने के लिए ये न्यू जिन्ना बनने की कोशिश कर रहे हैं। कौन? ओवैसी जी। अच्छा, क्या कहेंगे, भरी सभा थी जहां तमाम मुस्लिम लोग सामने बैठे थे, ओवैसी के साथ तमाम मुस्लिम भी कह रहे हैं फिलिस्तीन जिंदाबाद। देखिए, मैंने आपको एक बार पहले भी इंटरव्यू दिया था, मैंने ये कहा कि इस्लामिक आतंकवाद इस देश में बढ़ रहा है। हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान क्यों होता है? पहली बात, ये गजवाए हिंद करना है, इनके पूरे पृथ्वी के ऊपर इस्लाम को बढ़ाना है। काम धंधा कुछ करेंगे नहीं, इन्वेंशन कुछ करेंगे नहीं। इजराइल ही फिलिस्तीन को खिला रहा है। आपको पता है, अगर इजराइल फिलिस्तीन के अंदर कोई जख्मी होता है या किसी को नौकरी चाहिए होती है या कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, उसका इलाज फिलिस्तीन में होता है। अभी वहां पे मिस्टर वॉल्डमैन थे, मेलोनॉक्स करके एक कंपनी थी, उनकी बेटी का बलात्कार किसने किया पता है आपको? जो उस कंपनी में काम कर रहे थे, इजराइल ने ही उन्हें नौकरी दी, उन्हीं की बेटी का बलात्कार करने वाले कौन? फिलिस्तीनी। और ये सपोर्ट किसे कर रहे हैं? वैसी ऐसे लोगों की मानसिकता विकृत है। अब हमें, हिंदुओं जाग जाओ, तुम्हारे सामने सारी चीजें हो रही हैं। अगर ये अभी तुम्हारी बहू बेटियों को छेड़ते हैं, बलात्कार करते हैं, आतंकवादी गतिविधियां करते हैं, ये आगे भी यही काम करेंगे। जिसने इनको रोटी दी, जिसने मकान दिया, इजराइल में रहता, इजराइल में जाके जॉब दी, उसी की बेटी के साथ उन्होंने बलात्कार किया। और ओवैसी ऐसे सपोर्ट कर रहा है। तो इस देश के अंदर कोई इस्लामिक आतंकवाद फैला रहा है, तो हिंदुओं को आगे आना पड़ेगा और इसको रोकना पड़ेगा। अच्छा, बात ओवैसी की नहीं है, देश के जितने भी मुसलमान हैं वो सब फिलिस्तीन समर्थन कर रहे हैं। आपको नहीं लग रहा है एएमयू जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर ये बातें होती हैं, फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, अगर कल को कोई आतंकवादी संगठन भारत पर हमला करता है तो क्या लग रहा है ये लोग किसका समर्थन करेंगे? ये अपनी तलवारें निकाल के बाहर निकल आएंगे। आप हर मुसलमान घर में जाके देखो, हथियार मिलेगा आपको, तलवार मिलेगा, छोरेबाजी करेंगे, छोरा इनके पास होगा। ये जागना पड़ेगा। इस्लामिक आतंकवाद, मुसलमान का मतलब यही है कि उसकी सारी शिद्दत अपने कुरान के साथ में, और कुरान को मौलाना गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। वो जिहाद करना इनको सिखा रहे हैं, इनके दिमाग में जिहाद करना फिरा रहे हैं मुसलमानों के चक्कर में। और मुसलमान जैसे ही आकर्षित होगा, ये तो कर रहे हैं मैडम, क्या कर रहे हैं? मेवात पे क्या हो रहा है आपको पता है? मुसलमान बाहर निकल के आगे इसी कमेंट के नीचे देखना, ये जिहादी कमेंट करेंगे, इसी वीडियो के नीचे इसी जिहादी कमेंट करेंगे और ये सारे बाहर निकल के आएंगे। तो मुसलमान को भड़काया जा रहा है, मुसलमान को ओवैसी लोग अपनी गोद में बिठा के अपने जिहाद के मानसिकता का दूध पिला रहे हैं। जो उसके दिमाग में पक रहा है वही अपने छाती से चिपका के दूध पिला रहे हैं मुसलमानों को। और मुसलमानों, अगर तुम नहीं समझोगे तो ओवैसी जैसे लोगों की बातों में आके तुम अपने आप को पूरी तरह से हिंदुस्तान में खत्म करवा लोगे। क्या कहेंगे, जिस तरीके से हमास इजराइल की जंग है, भारत इजराइल का समर्थन कर रहा है, लेकिन भारत में रहकर ही मुसलमान फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। शुक्र है कि आपने हमास बोल दिया। आप इतनी देर से बोल रही हैं फिलिस्तीन इजराइल। ये युद्ध फिलिस्तीन इजराइल का है ही नहीं, ये एक आतंकवादी घटना थी। 7 अक्टूबर को हमास ने, एक आतंकवादी संगठन ने हमला किया इजराइल के ऊपर, उसके ऊपर प्रतिक्रिया है इजराइल की। तो जो समर्थन हो रहा है, जो समर्थन करने की बात कर रहे हैं फिलिस्तीन के नाम पे, वो आतंकवादियों को समर्थन कर रहे हैं। चाहे उलेमा हो, चाहे मौलवी हो, चाहे ओवैसी हो, चाहे आपकी अरफा हो, चाहे कोई भी हो, ये फिलिस्तीन की आड़ में हमास को सपोर्ट किया जा रहा है। आप मुझे एक चीज बताइए, जब किसी देश के ऊपर आतंकवादी हमला होगा तो क्या करेगा? अगर अभी आपके ऊपर ही कोई हमला करे, आप अपने बचाव में कुछ करोगे ना? आप भी क्रिया की प्रतिक्रिया है, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। तो जो उसके ऊपर हमला हुआ, उसके ऊपर बटो वैसे का इजराइल हमला करेगा। अभी लेबनान क्यों हमला कर रहा है? लेबनान ने हमला क्यों किया इजराइल के ऊपर? सीरिया ने हमला क्यों किया इजराइल के ऊपर? ईरान क्यों धमकी दे रहा है? ये एक आतंकवादी हमले को
हिंदू मुसलमान का एंगल देने की कोशिश की जा रही है। सॉरी, यहूदी और मुसलमान के यहूदी और मुसलमान का नाम देने की कोशिश ना करें। मुसलमान इस बात को समझे कि मुसलमान नहीं है, वो आतंकवादी है। उनको आतंकवादी ही बोलना है आपको। आप उनको एक मुसलमान फिलिस्तीन बोलकर आप मुसलमान की तौहीन कर रहे हैं। चाहे उलेमा हो, चाहे ओवैसी हो। ओवैसी रोटी सेक रहे हैं अपनी, क्योंकि उनकी रोटी नहीं सिक रही है। भाई देखिए, हिंदुस्तान के अंदर आज देश की अभी बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी ने इजराइल का समर्थन क्यों किया। 7 अक्टूबर को जब हमला होता है तो नरेंद्र मोदी साहब बोलते हैं कि इजराइल के ऊपर हुए आतंकवादी हमले की हम निंदा करते हैं और हम इजराइल के साथ हैं। इसमें क्या गलत था? क्या गलत था? को हम खुद आतंकवाद का डंक झेल रहे हैं। हिंदुस्तान आतंकवाद का डंक खुद झेल रहा है। तो आतंकवाद जब घटना कहीं होती है उसका हम जानते हैं दर्द क्या होता है। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री ने इसका विरोध किया, आतंकवादी घटना का, और इजराइल का समर्थन किया। कुछ गलत नहीं है उसमें। लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए जो देश में रहकर देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं? पूरा देश, पूरा भारत जो इस वक्त इजराइल का समर्थन कर रहा है, लेकिन इसी देश के मुस्लिम है जो फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ऐसा क्यों? देखिए मैडम, ये लोग चतुर लोग हैं। हाँ। ये चालाक लोग हैं। हाँ। ये हमास आतंकवादी संगठन का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हाँ। ये नाम ले रहे हैं फिलिस्तीन का। फिलिस्तीन की आजादी, फिलिस्तीन और अगर इजराइल की। ये तो हमास को आतंकवादी संगठन भी नहीं बता रहे हैं। मैं वही बता रहा हूँ आपको, ये हमास की बात ही नहीं कर रहे हैं ना। ये लोग हमास की बात ही नहीं कर रहे हैं। ये लोग बात कर रहे हैं फिलिस्तीन की। फिलिस्तीन का मैटर 1948 से चल रहा है, आज से नहीं है। ठीक है, फिलिस्तीन अपना इजराइल ने 1967 में जीती जंग, 7 देशों को हराया उसने। तो जहां तक इजराइल को जो डंक झेल रहा है, इजराइल जो दर्द झेल रहा है आतंकवादी घटनाओं का, उसको समझने की जरूरत है। अकेला देश है पूरे वर्ल्ड में यहूदियों का, अकेला, और आबादी कुल है 67 लाख, 67 लाख। उसके बाद भी सारे अरब देशों से लोहा लेता है वो इजराइल। ठीक है, अभी इसको जो घटना है, जो युद्ध है, उसको फिलिस्तीन वर्सेस इजराइल बनाने की कोशिश की जा रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि इजराइल पर फिलिस्तीनियों ने हमला नहीं किया है, इजराइल पर हमास के आतंकवादियों ने हमला किया है, और उसी हमास को इजराइल जवाब दे रहा है। कुछ भी गलत नहीं है इसमें। क्या कहेंगे इस बात? मैं पूछना चाहता हूँ, इजराइल और फिलिस्तीन का झगड़ा क्या है? बताइए, कोई बताए। मैं बताऊं? ये कह रहे हैं इजराइल और फिलिस्तीन का झगड़ा। मैं बताता हूँ, जिस वक्त यहूदी धर्म आगे आया तो मुस्लिम धर्म और क्रिश्चियन धर्म सामने आया, तो यहूदियों ने क्रिश्चियनिटी को अपनाया नहीं। जिसने अपनाया था वो चला गया। सुन लीजिए, सुन लीजिए, आप, मैं बता रहा हूँ 1666 के अंदर, 1666 के अंदर, ये सुन लीजिए, नहीं सुनेंगे ये, अरे सच्चाई नहीं सुनेंगे ये। सुन के तो झगड़ा ये है, इजराइल ने फिलिस्तीन की जमीन पे कब्जा कर लिया। मैटर ये है, ये है, वो कहते हैं हमारी जमीन हमें दे दो। अब मोदी जी ने परसों ही प्लेन से सहायता भेजी फिलिस्तीन को, 2 जहाज भेजे हैं। आप किसका समर्थन कर रहे हैं, इजराइल का या फिलिस्तीन का? मैं ऐसा है, मैं किसी ना इजराइल का करूंगा ना फिलिस्तीन का। जो डिस्प्यूटेड जगह है वो जिसकी है उसको दे देगा। झगड़ा किसकी जगह है आपके? इजराइल ने फिलिस्तीन की जमीन पे कब्जा कर। अच्छा, ये कह रहे हैं इजराइल ने फिलिस्तीन की जगह पर कब्जा बता रहा हूँ झगड़ा क्या है, मैं बता रहा हूँ इनको। रुक सुनकर तो जाइए। है कि पूरे विश्व में 57 मुस्लिम कंट्री हैं, एक 58वां बनाना है, एक यहूदी कंट्री है। सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन के तो जाइए। ऐसे क्या, ऐसे तो हिंदुस्तान के बारे में भी कहते हैं इसको मुस्लिम बनाना। कोई बना सकता है क्या? कोई बना सकता है क्या उसको मुस्लिम कंट्री? तो मुस्लिम कंट्री तो बन ही नहीं सकता भारत। मैं नहीं बन सकता, मैं कब कह रहा हूँ बन सकता हूँ। भारत के लोगों में इतनी ताकत है, वो सब सामना करने वाले को तैयार रहते हैं। इतनी ताकत है भारत के सेना। भारत में रहकर फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे क्यों, वैसी ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? ऐसा है तो अच्छा, मोदी जी ने एड क्या भेजी फिलिस्तीन को? बताइए, मोदी जी ने परसों एड क्या भेजी? क्यों भेजी एड? ये कह रहे हैं मोदी साहब ने फिलिस्तीन के भी साथ है। साहब ने फिलिस्तीन को मदद भेजी, वो एक मानवता की बात है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल मानवता है। चोर के साथ रहेंगे, सिपाही पुलिस के साथ रहेंगे, चोर के साथ भी रहेंगे, पुलिस के साथ भी रहेंगे। ये नहीं हो सकता। कौन सा चोर के साथ रहे भैया, ये क्लियर कर दीजिए। फिलिस्तीन का समर्थन करा, बोलो तो दिक्कत क्या है? तो करना चाहिए। तो नहीं करना चाहिए। किस चोर के साथ है ये बता दीजिए। ये मोदी जी ने फिलिस्तीन के बारे में भी कुछ नहीं कहा, इजराइल के बारे में। आप ये बताइए किस चोर के साथ है मोदी जी? मैंने नहीं कहा, मैंने कहा कि चोर के भी साथ नहीं रह सकते और पुलिस के साथ भी नहीं रह सकते। ये कहा मैंने मोदी जी का नाम नहीं लिया। अच्छा, एक चीज तो बताइए।